जो घटनाएं होती है ना दुनिया में, उसको समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत लोग बहुत भ्रांति में जिए, जैसे ये सफलता की भ्रांति, जैसे तुम अभी कह रहे थे, होता है ना कि नहीं अपने पैर कहीं सफलता कुछ नहीं होती है। इसीलिए मैंने तुमको राम का, कृष्ण का, सबका उदाहरण दिया। जो उनसे बड़ा तो और कोई अस्तित्व में हुआ नहीं यहाँ भारत में, तो उनसे बड़ा अस्तित्व दिया। मान लो उधर ईसा मसीह हुए, उनको भी सूली पर लटका दिया गया। हाँ, कोई हुआ नहीं। उधर अरब में मोहम्मद हुए, उनको भी जहर दे करके मार दिया गया। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, उनको मार दिया गया। तो सफल कुछ नहीं होता है। ये अस्तित्व जो चाहता है बस वह होता है। कृष्ण शाम से हार गए, राम लवकुश से हार गए। हाँ, सीता चली गई कहाँ। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि तुम जो आदर्श स्थिति की कल्पना कर रहे हो उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। इस सच्चाई को ग्रहण करो कि ये अस्तित्व जो चाहता है वो होता है, और इस अस्तित्व से हमको जो मिलेगा मैं उसको धन्यवाद के सहित स्वीकार कर लूँगा। हाँ, जिंदगी मिली है इसी अस्तित्व से, मृत्यु भी मिलेगी इसी अस्तित्व से, रोग भी मिलेगा इसी अस्तित्व से, स्वास्थ्य भी मिलेगा इसी अस्तित्व से। बात समझ रहे हो? तो तुम्हारे जो प्रयास हो रहे हैं इसी अस्तित्व से प्रयास हो रहे हैं। नहीं तो तुम प्रयास सिर्फ अपने से नहीं कर रहे हो, सारे लोग इसमें सहयोगी हैं। जैसे मान लो ये भी सहयोगी होंगे, ये भी सहयोगी होंगे, कई सहयोगी मिल करके ना सब कुछ हो रहा है। तो अब जैसे तुम जो अन्न खा रहे हो, तो पेड़ पौधे फल उगा रहे हैं, फसलें गेहूं दाना ये सब उगा रहे हैं, उनको तभी ना खा पा रहे हो। वे नहीं उगती तो क्या खाते? समझ रहे हो? ये जो पृथ्वी है ना, ये अपने धुरी से अगर 1 डिग्री ही बदल दे अपना कोण, सारे लोग मर जाएंगे। समझ रहे हो? इतनी से छोटी सी बात है। तो कितना पूरा हम लोग का जीवन और सबका जीवन कितना पर निर्भर कर रहा है। सबकी भूमिका है, तब हम लोग जिंदा है। अगर ये सूरज नहीं होता तो हम होते क्या? नहीं होते। तो इनकी भी भूमिका है। हवा नहीं होती तो हम नहीं होते। तो सबकी भूमिका है। तो इन सबके सहयोग से ही कुछ होता है। जो अहंकारी मनुष्य है वो सोचता है मैं करता हूँ। समझ रहे हो? जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है अस्तित्व करता है, इसीलिए वो अहंकार नहीं पालता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये मैं की भाषा सिर्फ अज्ञानी बोलता है। यहाँ सब के मिलने जुलने से ही कोई घटना घट रही है ना? तो आप सफलता के लिए परेशान मत हो और दुखी मत हो और चिल्लाओ भी नहीं। चिल्लाते तो नहीं, समझे? तुम्हारे माध्यम से जितना प्रयास हो रहा है वो प्रयास करो। अपना 100% तुम लगा दो, जो तुम्हारी क्षमता है उसका 100% लगा दो। जो परिणाम आना होगा वो आ जाएगा। तुम प्रयास करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मान लो तुमको हासिल भी हो गया, और क्या पता उसके बाद तुम्हारा और बुरा दिन हो, उसके बाद तुम्हारा और बुरा दिन लिखा हो, जिसको अभी सफलता। मेरा खुद एक मित्र है, मैं उसका उदाहरण तुमको दे रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था तो उस समय वह यह सोचा करता था कि अगर मैं IPS बन जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। समझ रहे हो? इसको तुम सफलता सोचते हो ना। तो और वो IPS हो गया तो सफल हो गया जी। उसके साथ तो जब सब लोग बैठे थे चर्चा कर रहे थे तो वो कह रहा कि मेरा जीवन तो सफल हो गया, धन्य हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम जीवन को ऐसे नहीं परिभाषित कर सकते। अभी जीवन तो बहुत लंबा है। जिसमें मरने लगोगे ना उस समय तुम कैलकुलेशन करना कि तुम कितना सफल हुए, कितना असफल हुए। अभी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी तो पता नहीं क्या क्या रूप दिखाएगी, रंग दिखाएगी। तो उस वक्त वो एक बार चुप हो गया। उसको लगा कि इसकी बात में कुछ दम है, चुप हो गया। परंतु चूंकि अहंकार हो जाता है ना आदमी को, कुछ कोई पद मिल जाता है तो फिर लेकिन थोड़ी देर चुप होने के बाद फिर कहा अरे आगे की कौन देखा, आगे की आगे देखी जाएगी। और उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी फिर शादी भी हो गई एक कस्टम के अधिकारी से, कस्टम कमिश्नर थे, उससे भी शादी हो गई। तो वो सोचा कि भाई तब तो डबल धमाका हो गया। हाँ, खुद IPS हो गए और पत्नी भी कस्टम अधिकारी। हाँ, शादी भी हो गई, उसका पोस्टिंग हो गया आंध्र प्रदेश में। लेकिन वहाँ से
उसका जीवन का जो दूसरा रूप होता है ना, वो उसने देखना शुरू किया। अच्छा। हमने एक तरह से इस अस्तित्व ने उसको सफलता दिखलाया कि देखो ऐसी सफलता होती है, और फिर दिखलाया कि ये सफलता तुमको कहाँ तक पहुँचाती है, ये भी देख लो। हाँ, तो उसके बाद सिर्फ रोना ही रोना उसके जीवन में रहा हो गया। कभी मुस्कुरा नहीं सका, हंस नहीं सका, ऐसी स्थिति में पत्नी। हाँ, वहाँ पर तो PWG वाला जो ग्रुप है ना, हाँ, तो वे सब जो है आतंकवादी सब है, उन सब से लड़ने में उस समय बहुत निकल गया उसका, बहुत परेशान हो गया उन सब से। हाँ, फिर वो कहा कि सब लोग दुनिया में सब लोग सो रहे हैं, हम लोग रात भर जाग रहे हैं, ये कोई ज़िंदगी है? सब लोग त्योहार मना रहे हैं, हम लोग लाठी डंडा लेकर के खड़े हैं रोड पर। हाँ, और नेताओं से ऊपर से दबाव आ रहा है, और अधिकारियों का दबाव है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, सारे रिश्तेदार दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि सब लोग उम्मीद पालते हैं ना कि भाई आप इस पद पर गए हैं तो हमारा हो जाए, हमारा करा दो, लेकिन उसकी सीमा है, वो कैसे कर सकता है। हाँ, भ्रष्टाचार करने वाले अलग दबाव बनाएंगे, भ्रष्टाचार करवाने वाले अलग दबाव बनाएंगे। तो उसमें परेशान हो गया। पत्नी के रिश्तेदार सब अलग दबाव बनाएंगे, फिर पत्नी एक मिलिट्री के अधिकारी से फंस गई, तो फिर उससे फिर तलाक हो गया, उसका इतना टेंशन हो गया, तो वो इतना अस्त व्यस्त उसकी ज़िंदगी हो गई कि उसको लगा कि इससे अच्छा तो हम भिखारी रहते तो वो अच्छा रहता। इतना परेशान हो गया। तो सफलता क्या है क्या नहीं ना, इतना आसान नहीं होता है उसको परिभाषित करना। सफल सिर्फ वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, बस देखा? ये तुम जान लो, कितनी बड़ी बात है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए इस दुनिया में, यहाँ तक अपनी जिंदगी भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? दूसरे की गुरुजी, और वो उस अर्थ में ही महात्मा ही ये सब कर सकते हैं, हम लोग जैसे लड़के आदमी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे सफल भी नहीं है। जी, उनकी सदैव सफलता बहुत छोटी होती है। जी जी जी। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा पढ़ रहा है मैट्रिक का, सोच रहा है मैट्रिक पास कर जाए तो सफल हो जाए, फिर 12 पास करना है। हाँ, फिर 12 पास करना है, फिर करना है नौकरी में सफल, फिर शादी हो जाए सफल हो जाए, बच्चे हो जाएंगे सफल। नगरी इसी को कहा गया गुरुजी। इसी उसकी सफलता कभी नहीं होती है, सिर्फ उसकी एक आशा होती है कि यहाँ हो जाएंगे सफल हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे सफल हो जाएंगे, लेकिन होता कभी नहीं है। जैसे जिसको सफलता मानता है वही असफलता सिद्ध हो जाती है। खूब सुंदर पत्नी आ गई, पता चला कि उसके कारण तो और परेशानी, उसके 1000 तरह के संबंध है, 1000 तरह के नखड़े हैं, 1000 तरह के झगड़े हैं। हाँ, तो वो और परेशान हो गया, टोटल डिस्टर्बेंस। गृहस्थ आश्रम मेरा कैसा चलेगा अगर वाइफ के साथ जो होता है गुरुजी, वो सब? अरे वाइफ वाला छोड़ो चक्कर, अभी तो